नमस्कार, मैं डॉक्टर बी के पालीवाल आज के सेल्फ हेल्प रिसर्च इंसाइट के यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय वही जो कल हमने चुना था, सेल्फ हेल्प का आसान से आसान उपाय, जी भर के हंसो। हास्य रस आदतन आनंद देता है, ये हम सभी जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि यदि हम डेली ये आदत ही बना लें हंसने मुस्कुराने की, तो सनातन साहित्य की बात तो हमने कल की थी, लेकिन हम आज मॉडर्न साइकोलॉजी के वैज्ञानिक अध्ययन शोध कार्य की चर्चा करना चाहते हैं। तो तनाव में कमी, हृदय की बेहतर अवस्था और मानसिक स्वास्थ्य ओवरऑल बहुत बेहतर और बहुत सारे लाभ। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो कोर्टिसोल लेवल में कमी, ये ऐसा हार्मोन है, सैड हार्मोन है, मतलब जो दुख पीड़ा अवसाद के कारण पैदा होता है या इसके कारण अवसाद पैदा होता है और अधिक। जितने लाभ गिनो उतने कम है और इसका उपाय बहुत आसान है। कपिल शो, सुरेंद्र शर्मा जी, काका हाथरसी और बहुत सारे चुटकुलों का मजा तो हम सभी लोग लेते हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस और बढ़े, इसकी जरूरत है बहुत ज़्यादा। हमें शारीरिक लाभ मिलते हैं, इसके शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, सामाजिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। जितने स्वास्थ्य हो सकते हैं वो सभी यदि हम खुलकर हंसें और ये रोज हंसें तो इसके बहुत लाभ हैं। और ये सेल्फ हेल्प का मुद्दा है, ये आपको खुद ही करना है, कोई कीमत नहीं। कहीं बहुत बड़े वैज्ञानिक या एक्सपर्ट से मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बहुत लोग तो इसकी महत्ता नहीं जानते हैं या कम करके आंकते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि जो हंसते रहते हैं लोग, मजाकिया लोगों को बहुत अच्छे दर्जे में नहीं गिनते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जो लोग हंसते रहते हैं उनको तकलीफें कम होती हैं? सैड क्लाउन नाम का आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में ज़रूर सुनिए। जो क्लाउन बहुत हंसाता है, क्या उसको दर्द नहीं है, पीड़ाएं नहीं हैं, उसके मानसिक तनाव के कारण कम है? नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो हंसता है। सनातन साहित्य का वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आनंदो ब्रह्मोति व्यजानात्, माने आनंद ही ब्रह्म है। हंसी उस आनंद का सहज उपाय है। आपने देखा होगा कि जब आप हंसते हैं, जरा आप कभी सोच के देखिए कि उस टाइम जरा भी तनाव हो ही नहीं सकता। दो चीज़ों में से एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी, या तो तनाव में होंगे या फिर हंसेंगे। तो हंसी की सलाह सेल्फ हेल्प के इस चैनल में दी जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी में मेटा एनालिसिस में लाफ्टर एज ए मेडिसिन बहुत सारे शोध कार्य पब्लिश हुए हैं। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का एक पब्लिश हुआ है, हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमर पब्लिश हुआ है।
मनोवैज्ञानिक लाफ्टर इंटरवेंशन से बहुत लाभ अर्जित कराते हैं। इसकी चर्चा हमने कल की ही थी और आज एक बार को फिर से इस बात को दोहरा दें कि मानसिक स्वास्थ्य में तनाव की कमी तो आती ही आती है। जो लोग हंसते रहते हैं, अवसाद, चिंता, दुश्चिंता, लचीलापन भी बढ़ता है। जो हंसी को अपनाते हैं उनमें रेजिलियंस ज़्यादा होता है और शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतर हृदय संचार, प्रतिरक्षा माने इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी ज़्यादा होती है। जो लोग हंसते रहते हैं, हंसी जिनका स्वभाव बन जाता है, सहनशीलता और जब आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर होगा तो लंबी उम्र आप पाएंगे ही। ये तो इसका परिणाम ही होगा। भावनात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, दृष्टिकोण सुधार होता है, नकारात्मकता देखने की थोड़ी सी कमी आती है। निश्चित ही इस संबंध में ये लक्ष्य हमें बनाना ही चाहिए कि हमें हंसना है और ये मित्रों के पास, परिवार के पास, परिवारजनों के साथ हंसना एक सेल्फ हेल्प का रूटीन बना लें। यही सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको सलाह दी जाती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि आपको इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हों तो आप इसे सुनाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा प्रयास यही है कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों का मुंह न ताकते रहें कि वो हमारा हल कर देंगे। हम अपने सेल्फ हेल्प से, खुद के प्रयासों से अपनी समस्याओं के समाधान कर लें। आज का चुने हुए विषय में आप देख के तो देखिए, ये आपके ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था आपकी बेहतर होने की पूरी संभावना है। धन्यवाद, धन्यवाद।